हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे सा यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस पे। तो आप सभी का तैयारी, आशा करते हैं आप सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट आ गया, आप सभी को पता होगा 9 और 10 का होगा, है ना। तो आप सभी को तैयारी अच्छी चल रही हो, एकदम गर्दे तरीक़ा से पढ़िए, आराम से एकदम रिलैक्स होकर। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन एग्जामिनर को देना है ना। एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, यानी पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में प्रेस आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप जल्दी से देख लीजिए और एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा कर आ जाइए, है ना। और इस चैनल पे एकदम वीवीआई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जीके, हिंदी, साइंस का, है ना। एकदम मॉडल सेट चलेगा, तावा तोड़, है ना। तो एकदम शेयर कर दीजिए, गर्दे तरीक़ा से एकदम पूरी तरह फैला दीजिए और उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिए, आज का क्लास जो होने वाला है वो आपका समास का होने वाला, ठीक है ना। सभी लोग आंसर देंगे। देखिए क्या बोलता है, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय भाव समास है, बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न। बोलता है कि अव्यय भाव समास कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, यथाइष्ट, कुमारी, त्रिलोक, देवासुर, है ना। और सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे, है ना। जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जब ख़त्म होगा तो आप कमेंट में आंसर देंगे। और इसका अव्ययभाव समास पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी शब्द है, क्या सर, कोई भी शब्द के आगे क्या लगा रहा है, उपसर्ग लगा रहा है। उपसर्ग कहाँ लगता है, कोई भी शब्द के आगे। तो कोई भी शब्द के आगे लगता है, वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, यानी सर अव्यय समास बोलते हैं, ठीक है ना। तो अव्यय समास जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है ना, यथा है। यथा क्या है, तो आपका उपसर्ग लगा हुआ है, यानी सर ये जो होगा वो अव्यय समास होगा। क्लियर, यानी सर जो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोलता है, बहुत ही शानदार प्रश्न, है ना। और एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के नज़रिया से एकदम वीवीआई है ना, एकदम वीवीआई। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए क्या बोलता है, किस समास में का, के, वह की लुप्त हो जाता है, निम्नलिखित में से वह कहलाता है। अपादान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और इनमें से कोई नहीं। ये जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना। और आपको तत्पुरुष समास पहचानना है तो देखना है कि कोई भी शब्द को अगर समास विग्रह करिएगा तो बीच में क्या जाना चाहिए सर, है ना, कारक चिन्ह आइए, यानी कर्ता ने कर्म को काका की सब आ जाना ही, है ना। तो का, के, की किस में आता है, तो आप कारक पढ़े होंगे तो करण कारक में का, के, की आते हैं, यानी सर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत शानदार प्रश्न। बोलता है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। आप सब विद्यार्थी हैं, बताइए आप सबका जो विद्यार्थी है ना शब्द है वो कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, है ना। एकदम धाकड़ सवाल, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा कि बताइए विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करिएगा तो विद्या, है ना, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, आप लोग क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, है ना। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी सर इसमें अगर समास विग्रह करिएगा सर तो बीच में क्या आ जाएगा, कारक चिन्ह, है ना। विद्या में अर्थी, है ना, यानी सर विद्यार्थी। क्लियर है, में आ गया, यानी सर तत्पुरुष समास होगा। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते। अगला प्रश्न 4 नंबर क्या बोलता है कि अव्ययभाव समास एक उदाहरण यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा, है ना। देख रहे हैं ऊपर बताए थे कि यथा क्या है आपका उपसर्ग है जो अव्ययभाव समास में लगता है ना, किसी शब्द के पहले लगता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो बोलता है इसका समास विग्रह करिए, तो समास विग्रह कौन होगा बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है, सभी का
बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। यानी यथाशक्ति सर जी, तो मतलब शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। जब इसका समास विग्रह करिएगा तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। यानी सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न 5 नंबर बोलता है कि कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कारक चिन्ह पढ़े हैं, बताइए अधिकरण, बताइए कौन सा होगा अधिकरण, है ना। अधिकरण कारक में किस पर होता है, पर होता है। तो पर बोल रहा अधिकरण तत्पुरुष समास, ये सब एग्जाम्पल आपका तत्पुरुष समास का है, ठीक है ना। लेकिन पूछा है अधिकरण, तो अधिकरण किस पर होता है, पर होता है ना, पर। तो सर जी बीच में समास विग्रह करने पर सर जी बीच में क्या आना चाहिए, पर आना चाहिए। तो करिए कौन सा आएगा, बताइए। तो पराधीन को अगर समास विग्रह करिएगा तो पर के अधीन हो जाएगा, यानी सर, है ना, के आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, है ना। हमको पर चाहिए, क्या चाहिए, पर चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होगा, है ना। चलिए दूसरा बोलते हैं आप बीती मतलब अपने पर बीता हुआ, तो पर आ रहा है बीच में, देख रहे हैं क्या आ रहा है, पर आ रहा है। यानी सर समझ गए, यानी जो अधिकरण होता है वो पर होता है, यानी सर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। राजपूत का क्या होगा, तो राजा का पुत्र, तो का आ रहा है ना, तो नहीं होगा, हमको पर चाहिए। गौशाला, तो जहाँ पे गाय बैल सबको रखते हैं उसके लिए, है ना, तो के लिए आ जा रहा है, यानी नहीं होगा। हमको अधिकरण बोल रहा था यानी पर बोल रहा था, है ना, तो पर किस पर आ रहा है, आप बीती में। क्लियर है। चलिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, तत्पुरुष पूछेगा लेकिन उसके आगे जो पूछेगा वो आपको कारक ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको VVI दम तो लगा ही दीजिए, है ना, VVI लगा दीजिए। बोलता है कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, बताइए। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, द्विगु समास, बताइए, है ना। अब देखिएगा इसमें मोस्ट ऑफ जितने स्टूडेंट हैं वो गलत मार के आ जाते हैं ऑप्शन, क्या मार के आ जाएंगे, सर जी चतुर्भुज, यानी सर 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है सर जी, पहला पद 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी सर संख्यावाचक, है ना, संख्यावाचक। और संख्यावाचक सर जी ऑप्शन नंबर डी में द्विगु समास, लेकिन ये आपका गलत है। क्या है, ये आपका गलत है। क्या होना चाहिए सर जी, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बोलिएगा कैसे होगा सर, है ना, ये तो सर जी संख्यावाचक आ रहा है यानी सर द्विगु समास होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है कि सर जी जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो सबसे बड़ा समास कौन, बहुब्रीहि समास, है ना। तो पहला प्रायोरिटी उसको देना है ना। आप देखते होंगे घर में आपके दादाजी, पिताजी, है ना, माताजी या भाई बहन कोई भी बड़ा होता है तो सबसे पहले बड़ा से सलाह लिया जाता है ना। कोई भी काम, कोई भी कुछ होता है तो सबसे बड़ा को आगे रखा जाता है, इसलिए सर सबसे पहले बड़ा को रखेंगे। यानी सर समासों में सबसे बड़ा कौन है, बहुब्रीहि समास, है ना। तो उसको पहले जब भी ऐसा 2 ऑप्शन लड़े, है ना, तो सबसे पहले बड़ा को रखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। अगर बहुब्रीहि समास नहीं रहता, है ना, तब आप द्विगु समास मार देते, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या कि सर जी जब भी अगर बहुब्रीहि समास नहीं रहता आप द्विगु समास मार देते उस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए समझ में आया, ओके। आइए अगला सवाल बोलता है कि देश जो महान है इस यह किस समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, बताइए। देश जो महान है ना, है जो देश है जो महान है, देश जो महान है, यानी ये जो होगा वो सर आपका कर्मधारय समास होगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न पूछा है ना। घुड़दौड़ किस समास विग्रह बताइए, इसका समास विग्रह बताइए। घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा,
घोड़ा और दौड़, बताइए कौन सा होगा? इसका समास वगैरह कर दीजिए, है ना आंसर। और ये भी आपको कमेंट में आंसर देना है कि घोड़ 8वां का, है ना, कौन सा समास है, घोड़ दौड़ कौन सा समास है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर समास वगैरह करिएगा तो घोड़ दौड़ यानी घोड़े की दौड़ ना, घोड़ दौड़ हो गया यानी घोड़े की दौड़, यानी सर तत्पुरुष समास, है ना। की आ रहा है, क्या आ रहा है, की आ रहा है, और समास वगैरह करने पर बीच में कारक चिन्ह आ जाए उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ गए? चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है ना। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिएगा, हर तरफ फैला दीजिएगा, है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, इतना शानदार एकदम VVI क्वेश्चन लाया जा रहा है, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है ना, है ना। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान है उसे कौन सा समास कहते हैं? एकदम शानदार प्रश्न है ना, ऐसा प्रश्न एगो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बोलता है कि जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए 9 नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? तो याद रखिए कि पहला पद जिसका प्रधान होता है वो आपका अव्यय भाव समास होता है ना। अव्यय भाव समास का पहला पद क्या हो जाता है? प्रधान, यानी इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, बहुत शानदार प्रश्न। बोलता है कि जिस समास में दोनों खंड प्रधान यानी दोनों पद प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है? बताइए। तो इसको याद रखिएगा कि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, है ना, द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आया? एकदम रट जाइए, दिमागवा में घुसा लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, एकदम लाजवाब। VVI, क्या सर इसको VVI तो लगा ही लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही लाजवाब है, ठीक है ना। चलिए क्या है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? बताइए, प्रधानमंत्री में समास होगा? हाँ होगा, बताइए। तो बहुत ही झकास प्रश्न है ना, बताइए क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर ही नहीं पता रहेगा, है ना। प्रधानमंत्री प्र है सर जी, यानी अव्यय समास सर, प्र लगा हुआ है सर जी। क्या लगा हुआ है? प्र लगा हुआ है सर जी, है ना, प्र लगा हुआ है। तो क्या करेंगे सर, है ना, उपसर्ग लगा हुआ है? नहीं, उपसर्ग नहीं लगा हुआ है ना। ये दो बहुवीर्य समास का उदाहरण है ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास, ठीक है ना। हाँ, दो नए पद से मिलकर नया शब्द का निर्माण करता है ना। बहुवीर्य समास का डिफिनेशन होता है कि जब दो या दो पद मिलकर नए पद का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवीर्य समास। तो प्रधानमंत्री कैसे हो गया सर जी, है ना। तो इसका समास वगैरह करिएगा तो बोलता है कि मंत्रियों में प्रधान कौन होता है? आपके घर में सबसे बड़ा कौन है? आपके पिताजी, दादाजी, है ना। उसके बाद अंदर में आप लोग होते हैं, है ना, छोटे छोटे। तो सबसे बड़ा कौन? आपके दादाजी, है ना, पिताजी, उन्हीं के द्वारा घर चलाया जाता है, इसलिए, है ना। तो प्रधानमंत्री के अंदर बहुत सारे मंत्री रहते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा कौन? तो प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों में प्रधान कौन है सर जी, है ना। तो प्रधानमंत्री यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए 12 नंबर, कितना लाजवाब, देखते आंसर मार दीजिएगा, है ना, सब दम देखते आंसर। ऐसा प्रश्न तो एगो मिलवे करेगा 100% एगो, लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए 100% एगो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप पे, है ना, दम 100%, ठीक है ना। और इसका आंसर जो होगा वो द्वंद्व समास, है ना। पाप और पुण्य समास वगैरह करिएगा तो कैसे सर? तो समास वगैरह करिएगा तो क्या आ जाना चाहिए? और एवं, है ना। पाप और पुण्य, पाप करिएगा तो पुण्य करवे करना, है ना, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो देख लेना है का कि बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, आँख बंद करना है और मार देना, है ना। तो गलती नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो 5 नंबर खत्म, ठीक है ना। चलिए समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न, थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, बताइएगा। देखिए तो क्या बोलता है, दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए,
है ना। बोलता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, समास बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। और इसका समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप यानी छोटा, किसी शब्द को छोटा कर देना, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। देखिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न क्या बोल रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या, मतलब समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद, बताइए। तो हम अभी ऊपर आपको हम बताएं कि समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है ना, यानी किसी शब्द को छोटा कर देना। समझ में आया। हाँ तो ये तुम VBI कर ही लीजिएगा, रट ही लीजिएगा, है ना। पूछ ही देगा तो क्या करिए, मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न यानी 15 क्वेश्चन, है ना। बताइए निम्न में से कौन सा पद अव्यय भाव समास है, बताइए। अव्यय भाव समास मतलब जिस शब्द में, है ना, क्या लगा रहे सर, उपसर्ग लगा रहे। तो बताइए किसमें उपसर्ग लगा हुआ, बताइए जल्दी से, है ना। तो देखिएगा आप गौर से, तो ऑप्शन नंबर सी में प्रति 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 क्या है, तो आपका उपसर्ग लगाओ, यानी प्रतिदिन आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है ना। यानी सर ये अव्यय भाव समास होगा। समझ में आया, सब क्लियर। चलिए आई होप, आशा करते होंगे आपको समझ में आया, है ना। अच्छा लगा होगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए, हर तरफ फैला दीजिए, है ना। अपने पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, है ना। और इतना मेहनत करते हैं आपके लिए तो एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, है ना, और फैला दीजिए हर जगह। चलिए तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,